भाई मेरा यही कहना है सभी जनता से, अब की बार कुछ नहीं देखना किसको पार्टी टिकट देती है, केवल फूल मोदी। केजरीवाल जी को ऐसी क्या दिक्कत है कि भ्रष्ट लोगों से गठबंधन कर रहे हैं? आज तक ना रोडों की सफाई कराई गई है, ना नाले की सफाई हुई है। हमारी जनता बहुत, जितने भी हमारी निकासी है 25 फुट 40 फुट, सारे रोडों पे गंद पड़ा रहता है। हमारे यहाँ कोई काम नहीं किया जा रहा। 400 पार की जो गणना है, और वाकई में 400 पार जाएगा, 400 से कम नहीं आएगा। ये आंकड़ा जब आप मिलेंगे इसी सुदर्शन चैनल पे आपको बताऊंगा कि हिंदुस्तान की जनता, अरे देखिए जिस घर घर पे देख लीजिए भगवा लहरा रहा है, ये भगवा लहराने वाले हिंदुस्तान के शेर हैं। अभी मैं वेस्ट दिल्ली के जनकपुरी इलाके में हूँ और 2024 लोकसभा चुनाव बहुत ही करीब है और चुनाव के साथ एक सवाल लोगों के जहन में बहुत तेज़ी से दौड़ रहा है, वो है कि आखिर जनता का सांसद कौन होगा। और यही पता करने के लिए हम अभी ग्राउंड पर उतर गए हैं और मेरे पीछे आप ये लोग देख रहे होंगे, जनता देख रहे होंगे, जिनको वोट डालना है और अपना सांसद चुनना है। इनसे डायरेक्ट जुड़ेंगे और बात करेंगे और जानेंगे कि आखिर जनता का सांसद कौन होगा। क्या नाम हुआ भाई साहब आपका? मेरा नाम राकेश डबास है जी। क्या लग रहा है? उससे पहले एक बात बता देता हूं आपको कि यहाँ से आम आदमी पार्टी ने अपना कैंडिडेट खड़ा कर दिया है, महाबल मिश्रा को, और जो यहाँ के मौजूदा सांसद है प्रवेश वर्मा, हो सकता है कि उनको टिकट मिले, आज कल में कंफर्म हो जाएगा। पहला सवाल तो आपसे ये पूछूंगा कि क्या लगता है आपको कि जो आम आदमी पार्टी ने महाबल मिश्रा को यहाँ टिकट दिया है, क्या सोच के दिया है? अभी कुछ दिन पहले ही तो दोनों पार्टियां, कांग्रेस और ये आम आदमी पार्टी लड़ाई लड़ रही थी, दोनों एक दूसरे को गालियां बक रही थी। एक खुद केजरीवाल का हमने टीवी पे न्यूज़ में देखा था, उसने बोला था कि हम परिवारवादों किसी को टिकट नहीं देंगे। पहले उसने विनय मिश्रा को टिकट दे दी, अब दोनों उसको उसके पिताजी को दे दिया। तो ये क्या कर रहे हैं कि हमारी जनता को, दिल्ली की जनता को मूर्ख बना रहे हैं। तो मैं तो ये कहूँगा, क्या नाम है, हमारे जो ये तो गलत काम है, इसको नहीं लोगों ने वोट देना। मतलब आम आदमी के खिलाफ हैं आप, आम आदमी पार्टी के खिलाफ हैं आप? सर वो तो झूठ बोल रहे हैं। उन्होंने पहले बोला था कि जी हम किसी को नहीं देंगे, अब उसको मिश्रा जी दे दी। ये तो गलत है। एक तरफ केजरीवाल कहते हैं, लंदन से दिल्ली को कंपेयर करते हैं, यहाँ के सरकारी स्कूलों का एग्जाम्पल देते हैं, उससे खुश नहीं हैं आप? नहीं, बिल्कुल नहीं जी। हम चाणक्य पहले से ये रहते हैं जनकपुरी के दूसरी साइड में चाणक्य पर। आप हमारे रोडों का हाल देखोगे तो आज तक ना रोडों की सफाई कराई गई है, ना नाले की सफाई हुई है। हमारी जनता बहुत, जितने भी हमारी निकासी है 25 फुट 40 फुट, सारे रोडों पे गंद पड़ा रहता है। हमारे यहाँ कोई काम नहीं किया जा रहा। हम केजरीवाल से, और केजरीवाल लोग इससे बड़े परेशान हैं। क्या नाम हुआ आपका? ओमपाल सिंह है जी मेरा नाम। किसको इस बार किसको वोट डाल रहे हैं आप, किसके साथ जा रहे हैं? बीजेपी को डाल रहे हैं जी। प्रवेश वर्मा हमारा जो है चॉइस का वो है, नेता है। हम चाहते हैं प्रवेश वर्मा जी को टिकट मिले और वो जो है हर उससे काम करो, हर क्षेत्र में काम करवाते हैं। यंग लेता है, युवा लेता है, हर साइड से फिट हैं। आम आदमी की पार्टी है ना, कोई बेस नहीं है। कभी अपनी पार्टी में किसी को बीजेपी से, ना उससे कांग्रेस से मिला लेते हैं। कभी जो हम किसी को टिकट में फिर बाप बेटा पूरे खानदान में फिर टिकट देते हैं। इनका कोई बेस नहीं है। सहमत है आप इनकी बात से? क्या नाम है आपका? विपिन खटेल नाम है मेरा। मेरा ये मानना है वोट देनी चाहिए परफॉर्मेंस के नाम पर, थोड़ा गले में है ना। परफॉर्मेंस अगर कंपेयर करेंगे ना, देखो मोटा मोटा 10 साल बराबर हो चुका है दिल्ली सरकार को भी और प्रवेश वर्मा को भी यहाँ रहते हुए। और काम कंपेयर, जैसे भाई साहब ने बोला कि यहाँ पे रोड आप देख लो, मुझे याद आता है शीला दीक्षित के टाइम पे लास्ट रोड बनी थी हमारी कॉलोनियों में। और रूरल एरिया की आप बात करो, मैं भी रिसेंटली विजिट करके आया। ढांसा मेट्रो स्टेशन आप जाओगे या आप UR देखोगे, या आप उधर जाओगे यशो भूमि की तरफ, आप देखोगे कभी CP में इस तरह की रोड और साफ़ सफाई होती थी, वो आज वेस्ट दिल्ली में दिखनी है। जो वेस्ट दिल्ली कभी ट्रैफिक जाम के लिए जानी जाती थी, या रूरल एरिया को बिल्कुल कट गया था, किसी ने पूछा नहीं था। ये बहुत ही कम टाइम में इन्होंने डेवलप करके दी है। तो ये काम तो बोलते हैं डेफिनेटली वोट अट्रैक्ट करता है और जनता को भी दिख रहा है। और दूसरा मुझे याद आ रहा है 2015 में शायद या पहले, जब केजरीवाल सरकार ने प्रॉमिस करे थे कि डार्क जोन आइडेंटिफाई करेंगे, स्ट्रीट लाइट लगवाएंगे, कैमरे लगवाएंगे, वो काम तो नहीं हुआ। बट जो परवेश साहिब सिंह वर्मा के काम अगर हम देखें तो हाई मासिस लाइटें और डार्क जोन आइडेंटिफाई करके वो काम बहुत तेज़ी से हुआ है। ठीक है, क्या नाम हुआ आपका? नितिन नागे नाम है मेरा। किसको वोट डाल रहे हैं, किसकी तरफ जा रहे हैं इस बार आप? जिसने काम किया है उसको वोट जाएगा, भारतीय जनता पार्टी को वोट जाएगा। केजरीवाल जी जिन मुद्दों को लेके पार्टी में आए थे, जिन्होंने पार्टी खड़ी की थी अपनी कि केजरीवाल इन चीज़ों के खिलाफ है, आज उसी का समर्थन केजरीवाल कर रहे हैं। केजरीवाल जी कहते थे ये नहीं होना चाहिए, बंगला नहीं लूंगा। चलो कोई बात नहीं, हमारा काम तो कराओ ना आप। बाहर नालों का दुर्दशा देखो, पहले दिल्ली सरकार थी, वो कहते हैं MCD मुझे दो, अब तो MCD भी उनके पास है, अब तो काम कराओ। कहीं ऐसा तो नहीं है कि आप लोग बीजेपी को वोट डाल रहे हैं सिर्फ मोदी मोदी सुनकर? नहीं, ऐसा
नहीं है, हमें तो काम से मतलब है जी। पहले मोदी जी ने काम किया तो उनको वोट जा रहा है, केजरीवाल जी काम करे उनको वोट जाएगा, करें तो सही कुछ। ठीक है, ठीक है। मैम आपसे एक सवाल करूंगा, जैसे कि इन्होंने कहा कि शीला दीक्षित के बाद रोड बना ही नहीं, कितनी सच्चाई है इसमें? बहुत ज़्यादा, बिल्कुल सच्चाई है ये। अब जब से हमारे यहाँ पे बीजेपी की सरकार आई है और यहाँ पे जो प्रवेश साहिब सिंह वर्मा है, उन्होंने यहाँ पे बहुत काम करा है। आप कोरोना के टाइम की चीज़ देख लीजिए। हम लोग तो ठीक है, जो यहाँ पे ज़रूरतमंद लोग हैं जिनके लिए कोई नहीं है, जिनके कोरोना में रोज़गार चले गए, उनके पास खाने के लिए कुछ नहीं था, यहाँ पे आप बिलीव नहीं करेंगे, इतना राशन बटा है, इतना उनको खाने के लिए दिया गया है, इतनी उनकी हेल्प करी गई है। हम सब तो सब अपने घरों में बैठ के खाना खा रहे थे, पर उनके बारे में किसने सोचा? उनके बारे में यहाँ पे हमारे एमपी ने सोचा कि क्या करना चाहिए उनके लिए। उनको जीवन दिया है उन्होंने, तो ऑब्वियसली जो ज़रूरतमंदों की मदद करेंगे हम तो उनके साथ हैं। अच्छा, और जो केजरीवाल कंपैरिजन कर रहे हैं दिल्ली को विदेशी शहरों से, वो आप लोगों को सही नहीं लगता? स्कूल का एग्जाम्पल देते हैं, बिजली फ्री कर दिया, पानी फ्री कर दिया, ये इन बातों में कितनी सच्चाई है? अगर आप ये रियलिटी देखेंगे ना, तो बिजली और ये पानी की बात है ना, ये सिर्फ एक जुमला है, सिर्फ एक दिखावा है। क्योंकि आप अगर देखेंगे, जिनको ज़रूरत नहीं है कि उनके लिए बिजली या पानी फ्री हो, उनके लिए भी फ्री कर दी गई है, पर जो जिन चीज़ों की ज़रूरत है उन पर काम नहीं होता। आप आज भी सरकारी स्कूल जाके देख लीजिए, वहाँ पे कोई काम नहीं आपको मिलेगा, गंदगी पड़ी होती है, बेंचेस में सफाई नहीं हो रखी और बच्चों को वैसे ही बेंचेस पे बिठा रखा है। सरकारी स्कूल में एटलीस्ट आप सफाई तो रखिए, बच्चे बीमार हो रहे हैं उस वजह से, आपको वॉशरूम में कोई फैसिलिटीज़ नहीं मिलेगी, तो कहाँ पर है फिर? वो कैसे कंपेयर कर रहे हैं? कहाँ है काम? कितना सहमत है आप इनकी बातों से? नहीं, इनकी बातों से मैं सहमत हूँ। सबसे बड़ी बात है, चाहे कोई भी संस्था हो, स्कूल हो, ऑफिस हो या घर हो, सब चीज़ों पे आपके बाथरूम की साफ़ सफाई से निर्भर करता है कि इस बिल्डिंग का, इसका संस्था का, इस घर का कैसा। आप मुझे मोदी के काम गिनाएं, किन बातों पर, किन कामों पर आप बीजेपी को वोट डालना चाहते हैं? मोदी के काम गिनाने की जरूरत ही नहीं है, सब जग जाहिर है। मोदी तो बहुत ऊपर वाली बात होगी, हमारे तो हम अपने लोकल बात करेंगे ना। मोदी वाली बात गिनाने लगे तो आपका टाइम होगा, सबका उसको गिनाने की जरूरत। बड़े काम तो बता सकते हैं ना? सबको पता है बड़े काम तो सबको पता है। आप हमारे लोकल की बात करो ना, देखो आप जहाँ खड़े हैं वहाँ देख लो कितने खड्डे हैं। पानी की समस्या हमारे एरिया में इतनी है, आज तक आप सरकार से सॉल्व नहीं हो पाई है। पहले सुबह 4 बजे उठ के 3 बजे उठ के पानी भरते हैं, कई बार हजारों दफा कंप्लेंट कर चुकी है पानी की समस्या का। लोकल छोटी छोटी चीज़ों का समाधान नहीं हो रहा, फिर हम कैसे कहें? देखो कोरोना का टाइम था, कोरोना में एमपी हमारे ने खूब हेल्प करी है, दौरा भी किया है, हमें राशन बंटवाने में भी उन्होंने हेल्प करी है, उन्होंने भी राशन बंटवाया है, हमारे थ्रू भी बंटवाया, हमने भी राशन बंटवाया है, ऐसी बात नहीं है। देखो खाली इस बात की नहीं है कि हमारे एमपी साहब का मैं बोल रहा हूँ, वो रूरल एरिया में भी उन्होंने पूरा काम किया है, ये नहीं कि थोड़ा यहाँ हमारे काम किया है, उन्होंने रूरल एरिया में खूब काम किया है। इस बात से हम भी पूरे सहमत हैं। और रही देखो उनके और किसी की कंपेयर की बात, तो देखो आप किसी और पार्टी को अपने यहाँ ले आओ, किसी और कैंडिडेट को अपने यहाँ ले आओ, अब देखो कितना टाइम बचा है उनका। सीनियर सिटीजन हो गए महाबल मिश्रा जी, पर्सनल कमेंट नहीं करूँगा मैं, पर एज वाइज देखा जाए तो कितना काम करवा पाएंगे हमारे एरिया में? वो कुछ एज वाइज देखा कितना काम कर पाएंगे? उनके अकॉर्डिंग देखा जाए तो हमारे जो लोग प्रेजेंट में एमपी हैं प्रवेश वर्मा जी, उससे काफ़ी यंग है, उनकी अच्छी पकड़ भी है, ये नहीं कि हमारी अच्छी तरह पकड़ भी है। हम तो ये चाहते हैं देखो कोई भी है हमारे एरिया में काम, आप गवर्नमेंट वो प्रॉपर काम नहीं करवा पाई है। चाहे पहले एमसीडी उनके पास थी तो भी काम नहीं हो रहा था, अब उनके पूरी एमसीडी आ गई है तो भी काम नहीं हो पा रहा। हम तो अभी लोग छोटी छोटी चीज़ों के लिए परेशान हैं। तो बिजली पानी फ्री करने वाला मुद्दा है, वो बेटा ने ठीक कहा है कि अभी किसको जरूरत है किसको नहीं है, वो एक अलग मैटर है। उसके बाद आप भी आज देख लो सब कितने जल बोर्ड में कपड़े निकल रहे हैं, वो इस डीपली जाएंगे तो बात है। लेकिन मेन बात ये है कि आप गवर्नमेंट छोटी मोटी समस्याओं का समाधान भी हमारा नहीं करवा पा रही है। ठीक है, और लोगों से बात करते हैं, क्या कहना है आपका? इस बार कौन, आम आदमी पार्टी या बीजेपी? तो बीजेपी आनी है। बीजेपी आनी है, क्यों बीजेपी की तरफ क्यों जा रहे हैं आप? आयुष्मान योजना मोदी जी ने लगाई है, लेकिन केजरीवाल को क्या दर्द है कि आयुष्मान योजना दिल्ली के जनता में लागू नहीं होगी। उसमें 5 लाख फ्री इलाज होता है, क्या गरीब का इलाज यहाँ नहीं होना चाहिए फ्री? तो केजरीवाल जी को ऐसे क्या दिक्कत है? केजरीवाल जी कसम खा के आए थे, मैं अपने बच्चे की कसम खाता हूँ कि मैं कभी भी किसी सरकार से, किसी पार्टी से समझौता नहीं करूँगा। पहली बार चुनाव लड़े, दिल्ली में कांग्रेस से समझौता किया, फिर गठबंधन तोड़ा, कांग्रेस से गठबंधन तोड़ा, फिर कसम खाई मैं कभी समझौता नहीं करूँगा, अपने बच्चे की कसम खाई। लेकिन आज फिर कांग्रेस से दिल्ली में सांसद के लिए समझौता कर रहे हैं। जो पार्टी ये कहती थी कि मैं परिवारवाद के खिलाफ हूँ, कौन सा नेता केजरीवाल जी ने बख्शा? चाहे शरद पवार हो, शीला दीक्षित हो, मुलायम सिंह यादव हो, राष्ट्रीय लोकदल हो, लालू यादव हो,
नीतीश कुमार हो, ऐसा कौन सी पार्टी है जो केजरीवाल जी ने उसे भ्रष्ट ना बताया हो? आज केजरीवाल जी को ऐसी क्या दिक्कत है कि भ्रष्ट लोगों से गठबंधन कर रहे हैं? ये जग जाहिर है, केजरीवाल जी के पैर उखड़ गए हैं। केजरीवाल जी की पार्टी शोर मचा रही है कि मोदी जी उसे गिरफ्तार करने वाले हैं। ईडी के कोई भी आए उस पर पेशी पर नहीं जाना, जनता के काम की तरफ ध्यान नहीं देना, डीटीसी का बेड़ा गर्क केजरीवाल जी ने कर दिया। 6-6 महीने जो रिटायर कर्मचारी हैं उनको पेंशन नहीं मिली। माननीय सांसद श्री प्रवेश वर्मा जी ने एलजी से मीटिंग कराई, एलजी से मीटिंग करा करके उन सभी कर्मचारियों को 6-6 महीने की पेंशन दिलाई। कुछ कर्मचारी तो जिनको पेंशन नहीं मिली वो सुरक्षित हार गए, उनके घर में पैसा नहीं था, रोटी खाने के पैसे नहीं थे, कोई बच्चा कमाता नहीं था, लेकिन इनको चिंता नहीं थी। केजरीवाल ने दिल्ली परिवहन निगम में जब से सरकार आई एक भी बस दिल्ली परिवहन निगम में नहीं लाई, क्लस्टर को बढ़ावा दे रहे। ये जो इलेक्ट्रिक बसें आ रही हैं, इलेक्ट्रिक बसें, इसमें भी माननीय मोदी जी यशस्वी प्रधानमंत्री जी ने अपना शेयर किया है। जब दिल्ली के अंदर ये इलेक्ट्रिक बसें आई तो क्यों ना बीजेपी को वोट दिए? आप बताइए हमें, क्यों ना दी जाए बीजेपी वोट? मैं आपसे पूछना चाहता हूं, हम क्यों ना फूल पर वोट डालें? जब केजरीवाल जी जो वादे करते हैं उसके अगेंस्ट जाते हैं तो ऐसे को हम क्यों चुने? आप बताइए। परिवारवाद, इतना बड़ा परिवारवाद, अभी पहले विनय मिश्रा कांग्रेस में थे, उसके पापा कांग्रेस में थे, उनको आप पार्टी से चुनाव लड़ा, फिर विधानसभा में क्वेश्चन किया विनय मिश्रा जी ने कि बीजेपी के लोग हमारे से आके मिले। आपने पेपर में पढ़ा होगा, खबर आई कि महाबल मिश्रा जी बीजेपी में जाने वाले हैं, आपने खुद पढ़ा होगा। लेकिन आज जो बीजेपी में जाने वाले थे, जो रूमर फैला रहे थे, आज उनको हमारे केजरीवाल जी, दिल्ली के मुख्यमंत्री जी टिकट दे रहे हैं। तो ऐसे इंसान को क्यों चुने? आपसे मैं पूछना चाहता हूं, आप हमारे से पूछ रहे हो, मैं आपसे पूछना चाहता हूं, ऐसे इंसान को, जो निर्लज इंसान है, दिल्ली की जनता को जिसकी चिंता नहीं, ऐसे को हम क्यों चुने? भाई मेरा यही कहना है सभी जनता से, अब की बार कुछ नहीं देखना किसको पार्टी टिकट देती है, केवल फूल मोदी। भारत माता की जय। अच्छा, आपने बीजेपी के इतने काम गिनवा दिए, बीजेपी इस बार नारा दे रही है अब की बार 400 पार, सहमत हैं? बिल्कुल, मैं 400 ही कह रहा हूँ, मैं कह रहा हूँ 410, 415, 420 जाए, 400 ही क्या और जाएगा। ये आप जिस तरीके से आप पूछ रहे हैं, आप देख रहे हैं कहीं भी एक एक घर पे जो भगवा झंडा लगा है ना, ये समझ लीजिए, चाहे वो हिंदू हो, चाहे मुसलमान हो, चाहे सिख हो और चाहे ईसाई हो, वो सारे के सारे लोग भारतीय जनता पार्टी को वोट देंगे। और रही बात इस क्षेत्र की, तो ये चाहे कोई भी आ जाए, बल आ जाए, मिश्रा आ जाए, महा आ जाए, महाहाथी आ जाए, घोड़े आ जाए, यहाँ से हम लोगों ने संकल्प किया है कि अगर प्रवेश वर्मा जी को यहाँ पर टिकट मिलता है तो उनको भारी मतों से जिता करके फिर से हम संसद में भेजने का काम करेंगे। ये तो निर्णय है यहाँ का, बाकियों की बात नहीं बता सकते हम लोग। हम लोगों ने चाहा है कि अगर इस दिल्ली के अंदर किसी भी को मुंह तोड़ जवाब देने वाला अगर कोई सांसद है तो प्रवेश वर्मा है। ये आतंकवादियों के साथ जिस तरीके से हमारा दिल्ली की जो सरकार, अभी तो इनको पता ही नहीं कि साहब कितने दिन रहेंगे या ये अंदर चले जाएंगे, इसलिए कि अगर इस क्षेत्र में, अगर हमारे पूरे दिल्ली में अगर हिंदू धर्म की आवाज उठाने वाला अगर कोई नेता है तो माननीय प्रवेश वर्मा जी है। इसलिए यहाँ की जनता सब उनके साथ में है, तन मन धन से उनको जिताएगी। और जितनी वोट पहले 4-4.5 लाख जो वोट पाए होंगे, 4.5 लाख, उसके बाद 7.5 लाख अभी बता रहे, इस बार हम लोग 7.5 लाख नहीं, इस बार 8.5-9 लाख वोटों से प्रवेश वर्मा जी को जिता करके भेजेंगे। और पूरे हिंदुस्तान के अंदर एक बात लिख लीजिएगा, पूरे हिंदुस्तान के अंदर हम ये नहीं कहेंगे कि जो संजय सिंह आकर के और ये जाकर के माननीय यहाँ के ये मुख्यमंत्री जी अरविंद केजरीवाल जो डेट पूछे थे, सीता मैया जो पूछ रही है ना, हमने 370 की बात की थी, लाई, 37 की बात की थी, लाई, राम मंदिर की बात थी, लाई। और एक बार ध्यान रख लीजिए, जिन आकांक्षाओं ने, जिन बाबरों ने, जिन मुस्लिम आकांतों ने पूरे हिंदुस्तान में जहां जहां हमारी मंदिरों को तोड़ करके जहां जहां मस्जिद बनाया है, उस जगह पे हम सबको ध्वस्त करके सारे हिंदुस्तान में मंदिर बनाएंगे। ये हमारा प्रतिबद्ध है। पूरा हिंदू तैयार है, पूरी सनातनी तैयार है, पूरा कौम तैयार है। अब हम पीछे नहीं रहेंगे।
बनने में अब समय नहीं है। माननीय नरेंद्र मोदी जी इस बार भारी पदों से हम तो बनारस के हैं भैया, आप बनारस में जाकर के पूछिए क्या कायाकल्प हो गया है। और याद रखिएगा ये फोकट में ये कांग्रेस वाले, ये सपा वाले, ये बसपा वाले या निर्दलीय, इनको बोलो पैसे में न फूके, पैसे अपने बच्चों के लिए बचा के रखे और एक काम करे। और जो नहीं कुछ दान देना चाहते हैं ना, तो भारतीय जनता पार्टी के सांसदों को ला के दे दे और कहते हैं भैया इस बार के लिए है ना 400 पार की जो गणना है, और वाकई में 400 पार जाएगा, 400 से कम नहीं आएगा। ये आंकड़ा जब आप मिलेंगे इसी सुदर्शन चैनल पे आपको बताऊंगा कि हिंदुस्तान की जनता, अरे देखिए जिस घर घर पे देख लीजिए भगवा लहरा रहा है, ये भगवा लहराने वाले हिंदुस्तान के शेर हैं। और हिंदुस्तान का और हर एक नागरिक अपने उस नरेंद्र मोदी शेर के लिए सवा शेर बन करके तैयार है। और अब सभी पार्टियों से निवेदन करता हूं, पैसा बर्थ मत फूको। बीजेपी ने हिंदुओं को जगाया, आप ये कहना चाहते हैं? हिंदू हर एक जगाना क्या गलत है क्या? बीजेपी ने हिंदुओं को जगाया, एक मौलाना हैदराबाद का मुसलमानों को जगा सकता है, तो नरेंद्र मोदी और भारतीय जनता पार्टी के लोग अगर हिंदुत्व को जगाने में काम कर रहे हैं तो कोई गलती कर रहे हैं क्या? मैं कह रहा हूं उस मौलाना के पास, उसके पास कोई हिंदू धर्म के लोग हैं जो उसके पार्टी से चुनाव लड़ सके? सपा में है जो हिंदू धर्म के लोग आकर के लड़ सके, बसपा में है जो लड़ सके। अगर भारतीय जनता पार्टी इसीलिए बनी है, अरे 125 करोड़ लोग हैं हम लोग, और सीना तान करके कह रहे हैं एक एक हिंदुओं को जगाएंगे और कहेंगे कि अगर खुदा न खास्ता, मैं ये नहीं कहता कि जो भी टिकट लेके आए, यहाँ से भारतीय जनता पार्टी का जो भी टिकट इस क्षेत्र से लेकर के आएगा वो भारी मतों से विजयी होकर के जाएगा। और मैं आपको आंकड़ा भी बता दे रहा हूं कि 400 पार भारतीय जनता पार्टी विजयी होगी। फिर से नरेंद्र मोदी संसद के सामने मत्था टेक करके डंका बजाएंगे पूरी दुनिया में, और पूरी दुनिया का लोग इसे नरेंद्र मोदी को एक शेर के नाम से करे रहेंगे। इसलिए भारतीय जनता पार्टी का विजयश्री होना है। एक गठबंधन पे सवाल पूछूंगा, आम आदमी पार्टी और कांग्रेस मोदी को दबाने के लिए, बीजेपी को दबाने के लिए एक हो गई है और यहाँ से अपना कैंडिडेट भी खड़ा कर दिया महाबल मिश्रा को, क्या कहना चाहेंगे? कहना ये चाहूँगा कि जो शास्त्र कहता है वो कहूँगा, हजारों बेवकूफ जो कहते हैं वो सत्य नहीं हो सकता। एको भी वेद विधर्मः, एक भी वेद का विद्वान चित्रवान धर्मात्मा जो कहता श्रेष्ठ होगा, और इनमें सब भरे हुए हैं ऐसी सारे जो पढ़े नहीं हैं, अंगूठा छाप नहीं है, अब बन गए शिक्षा मंत्री, ने काम कर रहे थे, बन गए मिनिस्टर, ऐसे ये लोग सब भरे पड़े हैं। ये तो समझो कि तीन के समान बिखर गए हैं, बिखर जाएंगे। इसलिए लाख कोशिश कर लें, जब तक मोदी है या जब तक बीजेपी है, बीजेपी में मोदी एक नहीं है। आर्य की कृपा से अनेकों मोदी रूपी हीरे उनके पास पड़े हुए हैं, जब चाहेंगे तब निकाल के लिए आएंगे। मुकाबला कोई न कर सका है न कर सकेगा। देखिए इस बार देखिए एक और सवाल ले लेते हैं। चाचा क्या कहना चाहेंगे इस बार कौन, आम आदमी पार्टी या बीजेपी? यहाँ से यहाँ की बात कर रहा हूँ मैं, वेस्ट दिल्ली की। तो बीजेपी 110% है, 110% है। क्यों कोई रोक नहीं सकता। उसके कारण है काम बहुत किए हैं बीजेपी ने, और अपने वर्मा जी हैं तो उनको तो जैसे ही बुलाओ वो तुरंत आते भी हैं, राशन भी करते हैं। वर्मा जी के अलावा किसी और को टिकट मिले तो जीतेगा? नहीं, बीजेपी तो जो भी कोई आएगा अच्छा वो जीतेगा ही। मतलब वोट मोदी के नाम पे डल रहे हैं? सिर्फ वोट बीजेपी को वोट देना है, बीजेपी को ही वोट देना है, मोदी जी को लाना है, मोदी जी को लाना है। और वर्मा जी आएंगे तो उनका तो अथाह इसकी कोई अपार जीत होगी, इतनी जीत होगी उनकी। देखिए इससे ये तो जाहिर होता है कि वोट उसी को पड़ेगा जो काम करेगा और जो काम करता हुआ आ रहा है। फिलहाल ये जनता है और इनका वोट बहुत मायने रखता है, इनका हर एक वोट मायने रखता है। और ज़रूरी ये है कि हर एक सदस्य को, हर एक नागरिक को वोट बूथ जाकर वोट देना चाहिए और अपना नेता, मंत्री, सांसद जो भी है चुनना चाहिए। फिलहाल के लिए कैमरा पर्सन चंदन के साथ मैं सूरज, सुदर्शन न्यूज़ दिल्ली।